Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is locate root 5, root 10 and root 17 on the number line. देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें रूट 5, रूट 10 एंड रूट 17 इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये सारी वैल्यूज़ अंडर रूट में गिवन है, तो इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसमें एक पार्ट आपको बताता हूँ रूट 17 वाला। मैं रूट 17 वाले पार्ट को करके दिखाता हूँ, फिर बाकी को आप खुद से करके देखना। रूट 17, ठीक है। अब रूट 17, अब हमको ये देखना है कि रूट 17 इसका अंडर रूट क्या होता है। तो हमें रूट 17 का अंडर रूट नहीं पता है, बट इससे छोटा नंबर कौन सा है जिसका अंडर रूट हमको पता होता है, 16, ठीक है ना। 16 का अंडर रूट हम बता सकते हैं। तो 16 का क्या होता है, 4। तो हमने क्या किया, एक तो 4 नंबर मिला हमको, और फिर क्या बचेगा, 4 4 या 16 तो हो गया, बचेगा क्या, 1। 1 तो अंडर रूट में ही बचा, तो अंडर रूट में 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है, फिर से इसका अंडर रूट निकालेंगे कि इसका अंडर रूट क्या हो सकता है। तो इसका अंडर रूट क्या हो सकता है 1 का, इसका अंडर रूट 1 होता है। तो हम लास्ट तक ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि हमको सारी वैल्यूज़ फाइनल नहीं मिल जाएंगी। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए हैं जो बचे हैं फाइनल, जिनके ऊपर मैंने सर्किल भी किया, 4 एंड 1। 4 एंड 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 की, ठीक है, ये 4 की हो गई। और ये जो सेकंड लाइन है 1 की, इसको कैसे करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम 9 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पर 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 की हो गई, ठीक है। और ये तो आपको ड्रॉ करना ही आता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा आपको। इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले, और फिर यहाँ पर 1 इसका कट लगाएंगे यहाँ पर, और 1 की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से इस 4 को कनेक्ट करेंगे, तो इस टाइप से ये जो लाइन आएगी, ये कितने, इसकी लेंथ जो होगी वो रूट 17 होगी, रूट 17 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं रूट 17 की एक लाइन, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस लाइन को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। देखो कंपास में आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन को भरो, फिल करोगे, और उस लाइन को आप कहीं पर भी जैसे इस कंपास में भर के और ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं अब आपको एक बार क्लियर तरीके से बताता हूँ फिर से। अब एग्जाम्पल कोई और लेता हूँ, ठीक है। देखो इस बार मैंने रूट 17 का एग्जाम्पल लिया है, इस बार मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार लेता हूँ रूट 20 का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए नए नए एग्जाम्पल्स। अब रूट 20, इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम अंडर रूट बता सकते हैं। देखो 20 का तो नहीं होता है कोई एग्जैक्ट, तो उससे कम किसका होता है, 16 का ही होता है, जो भी हमने किया था। तो 16 का तो फिर 4 ही होगा, 4 4 या 16, देखो 4 4 या 16 होता है, 5 5 या 25, तो 25 तो ज़्यादा हो गया, 20 से हमें कम पर देखना होता है, 4 4 या 16। अब बचा कितना, रूट में क्या वैल्यू बची, 16 तो हमारी कवर हो गई। अब बचते हैं, 16 को माइनस कर देंगे 20 में से, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, रूट में बचा 4। अब 4 का बताओ क्या होता है, 4 का होता है 2, ठीक है, 2 हो गया। तो सर्किल में हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बची जो रूट में नहीं है वो कौन सी है, 4 है एंड 2 है। हम क्या करेंगे, एक लाइन 4 की ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन फिर 2 की ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइन आएगी ये रूट 20 की हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। इस लाइन को आप कंपास में भर के और नंबर लाइन पे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल फिर से समझाता हूँ, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। देखो 20 का समझ में आ गया। अब मैं कहूँ 22, सपोज 22 थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन हम समझते हैं 22 है रूट में। इसको कैसे करेंगे, फिर से हम देखते हैं। 22 से कम, देखो 4 4 या 16, 5 5 या 20, बार बार हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो चलो इसी को फिर से लिख देता हूँ मैं। 4 ही आएगा पहले तो, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4। अब रूट में क्या बचेगा, 4 4 या 16 हो गए, 22 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, रूट में 6 बचा। अब ये रूट में है 6। अब देखो फिर से हम करेंगे कि 6 किसका अंडर रूट इससे कम किसका होगा। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, हम 2 करेंगे। एक तो 2 आएगा और 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या बचा रूट में? रूट में बचा 4, 4 माइनस कर देंगे 6 में, तो रूट में बचेगा हमारे पास √2। ठीक है, अब √2 का फिर से करेंगे। √2 का फिर से करेंगे तो देखो फिर से क्या बचेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ √2 को। √2 का हम फिर से करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1 आएगा पहले तो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है √2 से, या तो 2 तो किसी का होता नहीं, 2 से कम 1 होता है, 1 का 1 होता है, अंडर रूट, और फिर ब्रैकेट में रूट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, √1 ही बचेगा। ठीक है, अब √1 का फिर से करेंगे तो √1 का फिर एग्जैक्ट हो जाएगा 1। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, हमारे पास नंबर आए 4, 2, 1 एंड 1, 4 नंबर आए ना इस बार। तो ये अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको समझ लेते हैं। याद रखना है हमारे पास 4 है, 2 है, 1 है एंड 1 है। एक तो ये 4 है, एक ये 2 है, एक ये 1 है और एक ये 1 है। अब कैसे ड्रॉ करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 की। ये लाइन सपोज 4 की है। ठीक है, थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ इसको, हाँ। फिर हमारे पास सेकंड नंबर आया था 2, तो यहाँ पे 9 डिग्री का एंगल बना के हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन 2 की। ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया। अब ये जो हमने कनेक्ट किया इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कितने का, हमारे पास जो थर्ड नंबर आया था वो था 1 का, 1, तो हमने ये लाइन 1 की ड्रॉ की। फिर से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये लाइन फिर से कनेक्ट कर दी। और हमारे पास जो फोर्थ नंबर आया था वो फिर से आया था किसका, 1 का। तो अब इस लाइन पे हमको ध्यान रखना होता है कि ड्रॉ किस पे करना है, इस पर ड्रॉ करना है। अब ये वाली लाइन जो फाइनल आती जाएगी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 का। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी जो लास्ट में फाइनल लाइन आई है ये हमारी √22 की हो गई। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी रूट में कुछ भी नंबर क्यों ना गिवन हो, कोई भी होल नंबर रूट के अंदर गिवन है, ठीक है ना, √22 हो, √23 हो, √25 तो सीधा 5 का हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे कोई सा भी नंबर हो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देख लो एक नया पैटर्न, एक टाइप का पैटर्न सा भी फॉलो हो रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, फिर ऐसे पर दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा, इस टाइप से परपेंडिकुलर हमको करते जाना है और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखो, √5 है एंड √10 है। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, अब आप मेरे को कमेंट में ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकते, बट वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ठीक है ना, जो रूट से बाहर होंगी, जिन पर मैंने सर्किल कर रहा हूँ, उन वैल्यूज़ को आपको कमेंट करके बताना है। √5 में और √10 दोनों में। ठीक है, तो कमेंट करो और अपने आंसर्स को बताओ कि क्या क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।